मेरे को वापस बता दो, आर्टिकल पब्लिश करने के बाद आपने जी इंडेक्सिंग की रिक्वेस्ट कहाँ से दी थी? देखो, जो हमने अभी तक देखा उसमें हमने क्या किया कि हमने दो आर्टिकल को पब्लिश किया। जैसे ही हम दो आर्टिकल को पब्लिश करेंगे, या तो हम पोस्ट के सेक्शन में जाएं, पोस्ट के सेक्शन में जाकर हर आर्टिकल के आगे यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, इंस्टेंट इंडेक्सिंग सबमिट पेज, इंस्टेंट इंडेक्सिंग गूगल अपडेट। तो हम क्या करेंगे, इंस्टेंट इंडेक्सिंग गूगल अपडेट पे क्लिक करेंगे। वो जो जिस लिंक के सामने हमने वो बटन प्रेस किया है, वो लिंक अपने आप इसके अंदर पेस्ट भी हो जाएगा, सब ये सेंड टू एपी भी हो जाएगा, और नीचे सक्सेस का रिक्वेस्ट भी आ गया अपने पास। ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, हम डैशबोर्ड पे हैं, सिंपली डैशबोर्ड में हैं तो रैंक मैथ पे होवर किया, फिर हम क्या करेंगे, इंस्टेंट इंडेक्सिंग के ऑप्शन में जाएंगे। जैसे ही हमने इंस्टेंट इंडेक्सिंग के ऑप्शन पे गए, ये शीट में हमने दोनों के दोनों लिंक रखे हुए थे, इसको कॉपी किया यहाँ से, और इन दोनों लिंक को हमने यहाँ पर पेस्ट किया और सेंड टू एपीआई पे क्लिक कर दिया। राइट। शिखा, समझ आई ठीक है आपको सर, बात ये? ठीक है, हाँ जी। जी सर, आ गई, हाँ हाँ, ये जी। बहुत ही सिंपल सी बातें हैं। ठीक है, इसको आप जब एक दो बार करेंगे तो आपको ये मतलब टिप्स पे हो जाएंगे सिंपली। चाहो तो मैं आपको एक और आर्टिकल पब्लिश करके बता सकता हूँ, लेकिन अभी मैं एक इंडेक्सिंग के एक टॉपिक पे, सॉरी, मोनेटाइजेशन के एक टॉपिक पे चलता हूँ। उसके पहले मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा दूं कि मोनेटाइजेशन के हमने दो टॉपिक कौन से स्टडी कर लिया। एक तो हमने गूगल एड्स का स्टडी कर लिया, और एक हमने स्टडी किया कि हमने अगर एक डॉक्टर्स के डेटाबेस की या क्लिनिक्स के डेटाबेस की कोई साइट बनाई, तो हम क्लिनिक्स को अप्रोच कर सकते हैं कि आफ्टर आर रैंकिंग, कि हमारे ब्लॉग के अंदर वो रैंकिंग अचीव होगी, फिर हम क्लिनिक्स के डेटाबेस को, सॉरी, क्लिनिक्स को अप्रोच कर सकते हैं कि हमारी साइट इस पर्टिकुलर फ्रेज से टॉप पे है, आप चाहो तो आप भी हमारी हमारी साइट के अंदर अपनी जो क्लिनिक की प्रेजेंटेशन है, क्लिनिक की डिटेल्स एंटर करवा सकते हो। उसके लिए आप अपना प्राइस ऑफर करो, फिर हम म्यूचुअली डिस्कस करके, मतलब फिर हम ईमेल के थ्रू डिस्कस करके वो प्राइस को एक फाइनल करके हम आपका डेटाबेस, हम आपकी डिटेल्स हमारे साइट के अंदर ऐड कर देंगे। देखो, जब भी जैसे जस्ट डायल का जो स्टार्टअप था, पहले उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी साइट में डेटाबेस ऐड किया, लोगों को उसके बारे में बताया, फिर एक टाइम बाद उन्होंने वही डेटाबेस को अपनी साइट के अंदर ऐड करने के लिए पैसे लेने शुरू कर दिए। ठीक है, सेम चीज हम कहीं ना कहीं कर रहे हैं, हम बस एक बहुत ही छोटे टॉपिक तक लिमिटेड हैं। ठीक है, उसका फायदा ये होगा कि हम उसको इजिली एक 1% हैंडल कर पाए। अपने चलते हैं एक तीसरे मोनेटाइजेशन ऑप्शन की तरफ, कि आपकी वेबसाइट अगर पॉपुलर होती है तो उस केस में क्या होगा। जैसे आपकी वेबसाइट की पॉपुलैरिटी इंक्रीज होती है और कुछ ट्रैफिक आने लगे, तो लोग धीरे धीरे करके आपको अप्रोच करते हैं कि हम आपकी साइट के अंदर एक आर्टिकल पब्लिश करवाना चाहेंगे। देखो, मैं आपको इनका एक आर्टिकल दिखाता हूँ। इन्होंने यहाँ पर अप्रोच किया हुआ है, टेक.io एक मेरी वेबसाइट है, उसके अंदर इन्होंने सीधा सीधा बोल दिया, आई एम लुकिंग फॉर पेड एडवर्टाइजमेंट ऑन योर ब्लॉग, यानी गेस्ट पोस्ट, प्लीज लेट मी नो द बेस्ट प्राइस फॉर यू। उसके बाद में मैंने सेंड दी आर्टिकल कर दी, इन्होंने प्राइस पूछा, मैंने बोल दिया $55 पर पोस्ट। फिर इन्होंने बोला कि एक्सपेंसिव है मेरे लिए ये, आई कैन ऑफर 30 to 35 USD, यानी यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। मैंने इसको बोल दिया, भाई मैं तो $5 का डिस्काउंट दे सकता हूँ, तो फाइनल प्राइस 55 की जगह 50 हो जाएगा। इन्होंने एक आर्टिकल अटैच करके भेज दिया, वो आर्टिकल मैंने अभी तक पब्लिश नहीं किया, इन्होंने टीचर पर फॉलोअप लिया। तो मैं भी सिंपली क्या करता हूँ, उस आर्टिकल को पब्लिश करने के लिए पहले आर्टिकल को डाउनलोड करता हूँ। डाउनलोड किया, डेस्कटॉप पे मैंने रख दिया इस आर्टिकल को। अब इस आर्टिकल को मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, आर्टिकल को ओपन किया, इनेबल एडिटिंग कर दी। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा ही ध्यान लगाना है और अपनी वेबसाइट के एडमिन पैनल में मेरे को लॉगिन कर लेना है, जिस वेबसाइट के अंदर ये महाशय आर्टिकल पब्लिश करवाना चाह रहे हैं। सेम प्रोसीजर हमें ऑप्ट करना है, पोस्ट के सेक्शन में जाना है। पोस्ट के सेक्शन में जाने के बाद में अपने ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे, या सिंपली यहीं से अपने ऐड न्यू कर सकते हैं। ठीक है, ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे सिंपली। अब ऐड न्यू पे क्लिक किया, ये इसका टाइटल था, ऑफ का ओ छोटा आता है, मैंने पहले भी बताया था आपको। ये जो स्टॉप वर्ड्स होते हैं, इनका पहला लेटर स्मॉल में आता है। देखो, जैसे इन है, इनका एमएस वर्ड भी हमें सजेस्ट कर रहा है कि इनका एंड का ये जो फर्स्ट लेटर है ना, वो छोटा दीजिए। तो मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। पेस्ट किया, टाइटल कॉपी पेस्ट हो गया। अपने को यहाँ पर जाना है, इन्होंने इस आर्टिकल के अंदर कहीं कुछ मिस्टेक्स करके, तो उसको थोड़ा सा सुधारना है। देखो, ये इन्होंने बोल्ड कर रखा है, तो हम इसको हेडिंग 2 देंगे। हेडिंग 2 मैंने इसको दे दी। उसके बाद मैंने इसको भी सेलेक्ट किया, हेडिंग 2 दे दी। ठीक है, 3 ही हेडिंग है, आर्टिकल बहुत ही छोटा सा है। मेरे को ये आर्टिकल बहुत ही यूजलेस आर्टिकल लग रहा है मेरी साइट के लिए, लेकिन क्योंकि वो पर्सन एक अच्छी खासी अमाउंट ऑफर कर रहे हैं, तो हम इस आर्टिकल को एक बार के लिए पब्लिश कर देते हैं।
एक्स्ट्रा स्पेसिंग अपने को वो हटानी है और कुछ नहीं है। यहाँ पर पता नहीं क्या चीज़ आ रही है। इफ यू वांट टू यूज टेक्स्ट टेक्नोलॉजी, ये लाइन हमसे हट गई थी, इस लाइन को सिंपली यहाँ से यहाँ पर इन्होंने टेक्स्ट टेक्नोलॉजी को हाइपरलिंक किया हुआ है, ये ऑलरेडी हाइपरलिंक आ गया अपने पास। ठीक है, इसको मैंने हटा दिया। अब इस आर्टिकल को पहले स्टडी करते हैं, ये है क्या चीज़। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन टैक्स कंप्लायंस एंड रिपोर्टिंग इन फ्यूचर। तो टैक्स टेक्नोलॉजी को ही ये लिंक कर रहे हैं। तो अपने इसी आर्टिकल को जो है ना, इसी जो फ्रेज है, इसको अपने कॉपी करते हैं यहाँ से और गूगल इमेजेस के अंदर कुछ इमेज फाइंड करते हैं। इसकी इमेजेस पे क्लिक किया सिंपली, और कोई भी एक इमेज है, इसी को एक बार के लिए देख लेते हैं अपने क्या है ये इमेज। अब इसको मैं यहाँ पर आकर फीचर्ड इमेज की तरह सेट कर दूंगा, सेट फीचर्ड इमेज टेक्स्ट टेक्नोलॉजी। ठीक है, देखो वर्डप्रेस के अंदर आर्टिकल डालना है, सिंपली कॉपी पेस्ट करके सब कुछ सामने वाले पर्सन अपने को प्रोवाइड कर दिया, अपने को एज इट इज आर्टिकल पब्लिश करना है और कुछ नहीं करना। और ये जो हमने की फ्रेज यहाँ से सेलेक्ट किया हो, इसको मैं यहाँ से सिर्फ टेक्स्ट टेक्नोलॉजी रहने दूंगा, ओके प्रेस कर दूंगा। अब मेरे पास आर्टिकल बन चुका है। अब मेरे को यहाँ से इसकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो मुझे पता है कि मैंने इस साइट के अंदर टेक्नोलॉजी कैटेगरी पहले से बना रखी है। अब टेक्स्ट टेक्नोलॉजी आ गया, अब इसको कैटेगरी सेलेक्ट कर लिए, पब्लिश बटन पे हिट करना है और कुछ भी नहीं करना, सिंपली। ठीक है, पब्लिश कर दिया। फिर अपने इस आर्टिकल को थोड़ा खोल के देख लेंगे कि ये आर्टिकल कैसा सही दिख रहा है। कुछ इसके अंदर कमियां हैं तो इसको अपने सुधारने की कोशिश कर लेंगे। आर्टिकल के अंदर मेरे को नहीं लगता कोई कमी है, सब कुछ सही आ रहा है। ठीक है, अब आर्टिकल के अंदर अगर सब कुछ ठीक आ रहा है तो सिंपली क्या करना है, इसको हमें लाइव लिंक भेज देना और इससे पैसे की डिमांड कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको बोलेंगे हेयर इज द लाइव लिंक, प्लीज पे द अमाउंट इन द पेपाल। पेपाल एक पेमेंट गेटवे है, इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे है। तो वो पर्सन वहाँ से पेमेंट दे पाएगा। हम्म, और और वाया फिर ये यूपीआई। पेपाल वाला अकाउंट भी सिखाना हमको किसी दिन, अगर आपके पास टाइम हो एक्स्ट्रा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अपने पेपाल वाला एक कोर्स में ऐड कर देंगे कि पेपाल में अपने को क्या करना है। ठीक है, मैं अभी थोड़ा पेपाल को भी आप हेलो। इंट्रोड्यूस करता हूँ। आप सुन पा रहे हो शिखा? शायद मेरी आवाज़ शिखा तक बिल्कुल सही नहीं जा रही। ठीक है, या शिखा की आवाज़ नहीं आ रही है, शिखा का नेटवर्क वीक है। तो मैंने यहाँ पर आप इनको ये बताया कि हमें या तो आप पेपाल के थ्रू पे कर दीजिए या फिर आप यूपीआई के थ्रू पे कर दीजिए। अब यूपीआई के थ्रू पे करना, तो मैं यहाँ पर एक इनको यूपीआई आईडी दे दूंगा। हेयर इज माई यूपीआई आईडी। ठीक है, मैं यहाँ पर यूपीआई आईडी लिख के और उसको वहाँ से इनको मेल सेंड कर दूंगा। मैं एक बार के रिकॉर्डिंग, अभी मैंने सिंपली क्या किया है, उन पर्सन को मैंने उनका आर्टिकल पब्लिश किया अपनी वेबसाइट के ऊपर, और क्या किया, उनको पेपाल और यूपीआई आईडी शेयर कर दी। ठीक है, इन बिटवीन दैट। और फिर उसके बाद में क्या किया, पेपाल और यूपीआई आईडी शेयर करने के बाद में मैंने मेल सेंड कर दिया। अब जिस जब भी उनको ठीक लगेगा वो हमें पेमेंट रिलीज कर देंगे, और अपने उनको कंफर्म कर देंगे कि हाँ जी पेमेंट रिसीव्ड, और उनको लिख देंगे कि आपके पास अगर और भी आर्टिकल्स है तो आप हमें भेज दो। हम आप और भी आर्टिकल्स आपकी जो आपके द्वारा प्रोवाइडेड आर्टिकल है उसको हम अपने डिफरेंट साइट्स के ऊपर पब्लिश कर देंगे, और आप उसके लिए पे कर दीजिए। तो ये एक मोनेटाइजेशन का वे हो सकता है। बट ये सारे के सारे वे तभी लॉजिकल रहेंगे, तभी इनका कुछ मतलब रहेगा जब हमारी साइट के ऊपर ट्रैफिक आ रहा है। चाहे हम किसी भी तरीके से देखो स्टार्ट कर रहे हैं, बट द मेन पार्ट इज कि हमारे साइट के ऊपर ट्रैफिक आना जरूरी है। या चाहे हमारी वेबसाइट है, चाहे हमारा कोई यूट्यूब का चैनल है, चाहे इंस्टाग्राम का कोई पेज है, चाहे कुछ भी है, उनके ऊपर ट्रैफिक या फॉलोवर्स या जो भी रिलेवेंट चीज़ है वो आनी जरूरी है, तभी वो चीज़ हो पाए। ठीक है दिनेश, इसके अलावा कोई डाउट आपको इन सारी चीज़ों में? नो सर। ज्योति, आपको भी अगर प्रॉपरली काम स्टार्ट करना है तो सबसे पहले ही जो मैंडेटरी चीज़ है, आपको एक डोमेन नेम कल तक सेलेक्ट करना है और एक होस्टिंग परचेज कर लेंगे आपके लिए। आपके लिए वो सारी चीज़ें जो नहीं थी वो भी सब सब समझ आ जाएंगी। और सेम चीज़ अगर आप देखो, अभी दो साइट्स हमने चलाई हैं। ठीक है,
एक फास्ट हाँ जी। और फिजियोलॉजी निंजा, इनके ऊपर अभी तक काम नहीं स्टार्ट हुआ। अगर काम स्टार्ट होता तो मे भी कोई ना कोई अपने को रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाता। ठीक है, अभी अगर आपके पास ओके टाइम सर। होता है तो आप भी क्या कर सकते हो, एक डोमेन सेलेक्ट किया, होस्टिंग बाय की, ये सारा का सारा काम आधे घंटे का प्रोसेस होगा, दोनों चीजों का टोटल। जैसे ही हमने वो कंप्लीट कर लिया, उसके बाद में क्या करना है, आपको साइट को जितना ज्यादा हो सके अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद में आपको फिर डे बाय डे जैसे धीरे धीरे लोगों तक उसकी अवेयरनेस बढ़ेगी, आप उसको पब्लिश वो कर सकते हो। ओके सर। मतलब आप फिर उससे आगे जो होप है वो लगा सकते हो कि हाँ जी ये मतलब इन फ्यूचर मनी में कन्वर्ट होगा। अब उसमें मेरा और आपका कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है, सपोज आपकी साइट के ऊपर ट्रैफिक आ रहा है, तो मैंने क्या किया, हाँ जितने जी। लोगों ने मेरे को अप्रोच किया कि मेरे को ये हमारा आर्टिकल है, ये हमें अलग अलग साइट्स के ऊपर पब्लिश करना है, मतलब ऑब्वियसली हर आर्टिकल एक साइट के ऊपर ही पब्लिश होगा ना, तो उनके पास में हाँ मान लो जी। कि बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, तो मैंने आपकी साइट का भी रिकमेंडेशन दे दिया कि हमारे डेटाबेस में हमारे पास में जैसे इतनी साइट्स है तो उसमें ये भी एक वेबसाइट है। तो वो क्या कर सकते हैं, वो आपकी साइट के अंदर अगर आर्टिकल पब्लिश होगा तो ऑब्वियसली उस चीज का आपको बेनिफिट होगा। तो अभी आप तक लोग नहीं पहुंचे क्योंकि मेरे तक पहुंच रहे हैं, तो मैं अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आपके लिए ऑर्डर लेके आ सकता हूँ। ठीक है, सीधा सीधा हाँ जी पार्ट है सर। कि उसमें बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, ये वाली चीजें थी। ओके। इसमें कुछ डाउट है आप वो पूछ सकते हो, और कल तक अगर आप डोमेन नेम सेलेक्ट कर लोगे, होस्टिंग सेलेक्ट कर लोगे, वो चीजें आपको दोनों की टोटल कॉस्ट मैंने आइडिया दे ही दिया कि 2250 की हाँ जी सर। होस्टिंग और डोमेन की जो चार्जेस हैं लगभग लगभग अंडर 400 रुपीज फॉर 1 ईयर, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, बाकी चॉइस सारी आपकी ओके है। सर। ठीक है, अ, ठीक। ठीक। दिनेश, शिखा एंड ज्योति, को डाउट है तो आप पूछिए प्लीज, नहीं तो अपने बाकी चीज को कल नहीं। कंटिन्यू करते हैं। नो सर। शिखा, हाँ आप जी। सुन पा रहे हो? हाँ जी सर, हाँ जी, कोई डाउट नहीं। ठीक है, चलो ठीक है जी, ठीक है, अभी मैं बाकी का जो पार्ट है वो अपने कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इन बिटवीन अगर आपके पास कोई टाइम हो और आपको मतलब लगे स्टार्ट करने का तो आप वो कर सकते हैं। और अगर फिर भी आप देखो आपके पास में अगर इनफ अमाउंट ऑफ डाउट्स होते हैं तो अपने शाम का सेशन भी रख सकते हैं। बट आप वही है कि वो डाउट्स आएंगे, ये देखो डाउट्स दोनों तरीके से आ सकते हैं, आपने काम स्टार्ट किया तब भी आ सकते हैं, नहीं तो दूसरा पार्ट क्या हो सकता है, आप यूट्यूब के ऊपर मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड डिफरेंट वीडियोस देखते रहिए, अपना मतलब आप काम कर रहे हैं, जो भी आप अपना काम कर रहे हैं साथ साथ में आप वीडियो चला के छोड़ दीजिए, कुछ ना कुछ बातें आपको सुनने को मिलेंगी वहां से। अलग अलग यूट्यूबर्स आपको कोई ना कोई ट्रिक बता रहे होंगे, उन सारे ट्रिक्स को सुनते रहिए और उनको क्लास में डिस्कस कर सकते हैं आराम से। ठीक है, अगर वो मेरे को लगा कि उस ट्रिक को समझने से पहले आपको ये चीज बहुत बड़ा एक चैप्टर समझना है, तो मैं आपको बोल दूंगा कि इसको हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस कर लेंगे। अगर अपने को लगेगा कि हाँ जी आपकी जो अभी तक क्लासेस उसके अंदर काफी चीजें कवर हो चुकी हैं, 10 मिनट के सेशन में आपको वो चीजें वो ट्रिक्स भी एक्सप्लेन करनी है, उसमें कोई डाउट है तो अपने उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बट वही है कि वो मतलब कुछ एक पार्ट मेहनत का वो आपको करना होगा। ठीक है, चाहे वो आप लेक्चर सुन के कीजिए, चाहे आप अपने जो काम आपको दिया गया होमवर्क है आप उसको इम्प्लीमेंट करते टाइम कीजिए। बट एटलीस्ट आपका जब तक टू वे इंटरेक्शन नहीं होगा तब तक वो काम स्टार्ट नहीं हो पाएगा, ना ही डाउट्स आ पाएंगे। ठीक है, वन वे इंटरेक्शन से उतने डाउट्स नहीं आएंगे। और ना ही अगर हम अर्निंग के परस्पेक्टिव से देखें तब भी वो अर्निंग तभी स्टार्ट हो पाएगी जब आप एक तो आप इसको पहले प्रॉपरली समझे फिर आप इसको इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, अभी मैं एक बार के लिए मीटिंग करता हूँ, आपके पास में अगर इनफ डाउट हो तो हम शाम का सेशन भी ऐड करें। चलिए, गुड बाय। सर सर, जी एक जी एक बोलिए। चीज कहनी थी बस, हाँ आप जी, प्लीज रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर कर दो धीरे धीरे करके। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी मैं तो कहूंगा कि वैसे मैं ना रिकॉर्डेड लेक्चर्स को थोड़ा एक्चुअली एडिटिंग करने का थोड़ा टाइम कम मिल पा रहा है, बट अभी खैर मैं उसको प्रायोरिटी पे लेके करता हूँ। ठीक है, तो वो वो चीज़ इकट्ठे ना हो भी, आप एक दो दिन छोड़ के एक एक कर दिया करो तो भी ठीक हो जाएगा सिस्टम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, श्योर, मैंने आपकी ये पॉइंट नोट कर लिया, मैं इसको आज प्रायोरिटी पे लेके रिकॉर्डेड पे भी करूँगा। ओके ठीक है, सर, ओके, हाँ जी, थैंक यू। ठीक है सर एक लास्ट बात और जी, बताएं, बोलिए बोलिए बस बोलिए। एक लास्ट बात, जो जो भी जैसे अभी आपने अपना वो दिया कि आपको ऑफर आई, तो जो भी हमें डॉलर्स में अगर पेमेंट के लिए पेपाल वाला अकाउंट जरूरी होता है ना? देखो, पेपाल के अकाउंट के क्या क्या फायदे हैं, एक तो आपको सामने वाले पर्सन को अपनी बैंक डिटेल्स देने की जरूरत नहीं पड़ती, आप अपनी बैंक डिटेल अच्छा। सिर्फ पेपाल को शेयर कर देंगे। आपने अपने अकाउंट ओके नंबर और ओके। आईएफएससी कोड आपने पेपाल में ऐड ऐड कर दिया। अब आपका जो पेपाल का ओके। अकाउंट है वो अगर वेरीफाइड हो गया, वो थोड़ा टाइम में लगता है, वो वेरीफाइड हो गया, उसके बाद में आप सिर्फ अपनी हम्म। मेल आईडी शेयर करेंगे। जैसे आपने क्या किया, पेपाल का ओके। अकाउंट जब बनाया तो फिजियोलॉजी निंजा @gmail.com से आपने बना लिया, उसके बाद में आप उनको ठीक है। सिर्फ ये फिजियोलॉजी निंजा @gmail.com शेयर कर देंगे कि यही आइडिया मेरी पेपाल आईडी है। तो उनको नहीं पता कि आप कौन सी कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं, वो सिंपली ठीक अपने है। पेपाल में जाके सेफ हो इस जाएगा मेल वो। आईडी पर, हाँ,
वो सिर्फ क्या करेंगे, अपने पेपाल में जाके इस मेल आईडी पर पैसे सेंड कर देंगे। ठीक है, वो ठीक है, पेपाल के ठीक है। एंड में आपने पहले से कनेक्ट कर रखी है, अपनी कंट्री वगैरह दे रखी है, अपनी सारी डिटेल पेपाल को दे रखी है, वो अपने आप हाँ आपके जी, हाँ जी। अकाउंट में, मतलब जो भी नेक्स्ट वर्किंग डे होगा आपके अकाउंट में वो पेमेंट आ जाएगी। सेम चीज अगर आपको पेमेंट उनको करनी हो तो क्या होगा, तो भी सेम चीज है। आपने क्या करना है, पेपाल को अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल आपने सेव करवा दी। अब वो हम्म। पर्सन क्या कर रहे हैं, अपने पेपाल की आईडी दे रहे हैं। अब आपने क्या किया, यहाँ से सेंड मनी पे क्लिक किया, उनकी आईडी फिल की, और उसके बाद में आपके जो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट उतनी डिडक्ट हो गई, जो भी INR टू USD या जो भी कन्वर्जन रेट पेपाल का चल रहा है। तो उन आपकी जो डिटेल थी, देखो बहुत साइट्स में अपने को ये होता है कि उसमें क्रेडिट कार्ड की डिटेल फिल करोगे, तो अपनी जो डिटेल्स है वो उन साइट के ओनर तक नहीं पहुंच पाती, सिर्फ पेपाल की ठीक डिटेल है सर। जाएगी उसके पास में। ठीक है, और पेपाल ओके, का ओके। ऑब्वियसली अपना पासवर्ड नहीं जाएगा उनके पास में, सिर्फ मेल आईडी जा रही है। तो अपने हर तरीके से सेफ हो गए। तो कल को हमें कोई अगर डिस्प्यूट रेज करना है तो हम पेपाल को कांटेक्ट करेंगे कि जी हमने इनसे ये प्रोडक्ट खरीदा था और ये जो सेलर है ये हमें रिस्पोंड नहीं कर रहा। ठीक है, रिस्पोंड नहीं कर रहा तो आप इनके अगेंस्ट कोई एक्शन लीजिए। हालांकि देखो पेपाल हर चीज की गारंटी नहीं दे सकता, कि अब देखो सेलर है, सेलर ने अगर बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया सब कुछ, तो पेपाल भी नहीं डिसाइड कर पाएगा कि एक्चुअली धोखा किस तरफ से हुआ है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर एक सेलर ने 10% के साथ में स्कैम किया और 10 के 10% ने पेपाल को ये इंटीमेट किया कि हमारे साथ में स्कैम हो रहा है, ठीक है, तो पेपाल के जो एल्गोरिथम है उसके अंदर एक ये चीज तो जाएगी ना कि ऐसा क्या हो रहा है भाई, कि अगर 10 बायर हैं तो 10 के 10 बायर इसको कंप्लेन कर रहे हैं, इसका मतलब ये बंदा जो सेलर है यही फ्रॉड होगा। तो वो उसका पेपाल का अकाउंट भी बंद कर देंगे और सभी के सभी सेलर्स को रिफंड दे देंगे, सभी के सभी बायर्स को ठीक सॉरी है, रिफंड दे ठीक है देंगे। सर। तो ये चीजें अपनी ठीक सेफ्टी के लिए है। हमें मतलब बेनिफिशियल है। ओके सर, ओके, हाँ थैंक जी, यू। बाकी चीजें अपने विद टाइम जो जो चीजें आपके डाउट्स आते रहेंगे, मैंने आपको फिर से मैं रिकॉल कर रहा हूँ, आपको सिंपली क्या करना है, यूट्यूब के ऊपर जाइए, आप मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड डिफरेंट ट्यूटोरियल्स देखते रहिए। पैरेलली आप अपना जो भी घर का काम है या जो भी आप कर रहे हैं, आने जाने का जो भी कर रहे हैं वो आप करते रहिए। तो आपको दो दो चार चार डाउट्स आपको आते रहेंगे, वो आप अपनी क्लास में डिस्कस कर लीजिए। ठीक है, अब मैं इसको क्लास को तो मैं क्विट करता हूँ। ठीक है, जो भी आपको डाउट्स हो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लीजिए। गुड बाय।